इलाहाबाद के एसआरएन मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग में फैली अव्यवस्था पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। 4 जुलाई को तलब हुए जिम्मेदार अफसर, चलेगा अवमानना का भी केस। एसआरएन मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्था का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों का पालन न करने पर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 जुलाई को उन्हें कोर्ट में तलब किया है। इन लोगों के खिलाफ अवमानना का भी केस चलेगा। न्यायालय के निर्देश पर 2 सरकारी वकीलों की टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था तो उन्हें गंभीर खामियां मिली थी, जिसकी रिपोर्ट वकीलों ने कोर्ट में पेश की है। इनके मुताबिक अस्पताल में 14 बेड पर कुल 26 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 2 बच्चे इंक्यूबेटर पर थे। वार्ड में लगे 4 एसी खराब पाए गए, जबकि अधिकारियों के चैम्बरों में लगे एसी बढ़िया दशा में काम कर रहे थे। वाटर कूलर का रखरखाव सही नहीं था, हालांकि वो काम कर रहा था। अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर बंद था और अस्पताल के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में जनरेटर है, लेकिन वो तीमारदारों की मांग करने पर ही चलाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा था, जहां मरम्मत का काम चल रहा है। अस्पताल में फैली अव्यवस्था की कई बार शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को हालात सुधारने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाद अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बहराइच में वायरल बुखार से मचा कोहराम। पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों की हुई मौत। सैकड़ों बच्चे हैं बीमार, अस्पताल में कम पड़ रहे हैं बेड। वायरल बुखार से इतने बच्चे बीमार पड़ गए हैं कि बहराइच के जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में बिस्तर की कमी हो गई है। यहाँ तक कि बाहर खुले में भी बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज तो अस्पताल के डॉक्टर ठीक से कर रहे हैं, लेकिन बिना बिजली के लोगों का हाल बेहाल है। रात भर बच्चों को उनकी माएं पंखा झलकर आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों की हालत बिगड़ने से मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन इस साल इस बीमारी का बहराइच में कुछ ज्यादा ही प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी में डायरिया के साथ साथ वायरल बुखार की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम संभल के रहें। कानपुर में एक पत्नी ने 5 साल की बच्ची के साथ इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पति ने कर ली दूसरी शादी, कहीं से नहीं मिल रही कोई मदद। श्रेया और उसकी मां अल्पना पिछले 5 साल से अकेले रह रही हैं। श्रेया से जब भी उसके पापा के बारे में बात की जाती है तो वो फफक कर रोने लगती है। इस बेचारी ने कभी अपने पापा को नहीं देखा, कभी उनका प्यार नहीं पाया, बस मिलने की बात करती रहती है। श्रेया की मां भी अपने पति को याद कर रोती रहती है, लेकिन उसके ये आंसू पति की याद से ज़्यादा उस दर्द की वजह से आते हैं जो उसे ससुराल वालों ने दिया है। 2005 में अल्पना की शादी आलोक पांडे के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही अल्पना को उसके ससुराल वाले 10 लाख रुपए के लिए तंग करने लगे। जब साल भर तक उन्हें ये रकम नहीं मिली तो उन्होंने अल्पना को 2006 में घर से निकाल दिया। 2007 में श्रेया के जन्म के बाद भी उसके ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए। कुछ महीने पहले आलोक ने दूसरी शादी तक कर ली। अल्पना का कहना है कि अगर उसे और उसकी बच्ची को उसका हक नहीं मिला तो वो जीकर क्या करेगी। नहीं न्याय मिलेगा तो इच्छा मृत्यु की बात है, तो जो हमने कही है उसको पूरा करेंगे। दहेज की लालच में अल्पना के पति ने दूसरी शादी कर ली और छोड़ दिया अल्पना को बेसहारा। कुशीनगर में अपने 2 बच्चों के साथ पति के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा रही है संगीता। पति ने चुपचाप कर ली है दूसरी शादी। संगीता अपने पति के दरवाजे पर गुमसुम बैठी है। पिछले कई घंटों से वो इस तपती धूप में ऐसी ही बैठी हुई है। बगल में उसके 2 बच्चे भी हैं जो रह रहकर रोने लगते हैं। जिस घर में संगीता को बहू का मान मिलना चाहिए था, उसी घर के लोगों ने अंदर से ताला बंद कर लिया है और संगीता को धमकी दे रहे हैं कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन संगीता इसके लिए तैयार नहीं। संगीता ने अभिषेक से 3 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों लखनऊ में साथ साथ रहते थे। इस बीच 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अभिषेक के घर वाले संगीता को उसकी जाति की वजह से नापसंद करते थे और कुछ दिनों पहले अभिषेक ने परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली। जब संगीता को इस बात का पता चला तो वो अपने ससुराल आई, लेकिन उसको धमकी देकर भगा दिया गया। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वो अपने बच्चों के साथ कुशीनगर आई और ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठ गई। मैं लीगल होते हुए भी मुझे इलीगल वो लोग साबित करने पे लगे थे। दी तो हमेशा पैसे ले लो, ज़मीन ले लो, लेकिन उसके बदले में मुझे डिवोर्स मांगते रहे। लेकिन यहाँ बात मेरे बच्चों के भविष्य की है, उनके राइट हक की है। तो पैसे नहीं चाहिए मुझे, उनके लिए उनका हक चाहिए, उनका घर चाहिए, उनका पिता चाहिए।
ट्रेन से शुरू हुई संगीता और अभिषेक की मोहब्बत खत्म होने के कगार पर है। जाति के नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 5 जिंदगियां दांव पर लगी हुई है और प्रशासन खामोश है। सहारनपुर में प्रेमी जोड़े की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है शादी का फैसला। परिजन लगातार दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। नगर कोतवाली इलाके के गढ़ी मलूक इलाके में रहने वाले प्रदीप और अर्चना पहले सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। ये जान पहचान कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें भी नहीं पता चला। एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल लगने लगा तो दोनों ने घर वालों से छिपते छिपाते आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इस शादी का दोनों ने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन जब ये खबर अर्चना के घर वालों को लगी तो वो दोनों की जान के दुश्मन बन गए। अब इन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और ये अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते पुलिस की चौखट खटखटा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इनकी मदद को तैयार नहीं है। हम जब भी घर पे जाते हैं तो उनके घर वाले हमें आने नहीं देते, तो हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमें वहाँ से भगा देते हैं। तो क्या तुम अपनी जान का खतरा है इसलिए तुम पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हो? जी। 1 जून को हम जज साहब के यहाँ पेश हुए थे और आज हम यहाँ संजय साहब के यहाँ पेश होने आए थे, तो उन्होंने हमें भगा दिया कि कोई मदद नहीं मिलेगी। हमसे पूछ के शादी की थी। क्या लव मैरिज करने वाले अगर बालिग है तो कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन सहारनपुर पुलिस को शायद इन निर्देशों की कोई परवाह नहीं है। मथुरा में संदिग्ध हालत में एक महिला की हुई मौत। फंदे से लटकी मिली लाश, शरीर पर थे कई जख्मों के निशान। ये पूजा की लाश है और जिन परिस्थितियों में उसकी लाश मिली है उससे साफ जाहिर है कि उसकी हत्या करके उसे फंदे से लटकाने की कोशिश की गई है। पूजा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है और मौके से उसका पति भी फरार है। पूजा मैनपुरी की रहने वाली है और अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज कस्बा निवासी बिट्टू से उसकी शादी हुई थी। पूजा अपने पति के साथ यहाँ एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आई थी और गुरुवार रात उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बिट्टू बड़ौदा की एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करता था और पूजा भी उसी के साथ रहती थी, लेकिन हमेशा दोनों बात बात पर लड़ते थे। माना जा रहा है कि यही लड़ाई पूजा की मौत की वजह बन गई। पूजा की हत्या क्यों और कैसे हुई ये तो तभी पता चल पाएगा जब पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करेगी। फिलहाल पूजा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिर्जापुर में भिंडी ने एक परिवार में फैलाया मातम। सब्जी खाने से बेटे की हुई मौत तो पिता पहुंचा अस्पताल। ये मासूम अब लाश में बदल चुका है। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भिंडी की जो सब्जी वो खा रहा है वो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ेगी। कोतवाली इलाके के नारघाट मोहल्ले में रहने वाले रियाज के परिवार में बीती रात भिंडी की सब्जी बनी। रियाज और उसके बेटे ने ये सब्जी खाई तो दोनों की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रियाज के बेटे की मौत हो गई। रियाज को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अब वो ठीक है। डॉक्टरों की माने तो ये सब भिंडी पर छिड़के गए कीटनाशक की वजह से हुआ है। नहीं, भिंडी जहरीली नहीं होती है। भिंडी में जो दवाई डाली जाती है, कीटनाशक डाला जाता है, कभी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग डाल देते हैं कि वो कभी धुला नहीं ठीक से, और धुल भी दिया तो कभी कभी इतना जहरीला वो कीटनाशक होता है कि भिंडी के अंदर तक समा जाता है, तो वो ठीक से धुल नहीं पाता है। उसकी वजह से होने की संभावना लग रही है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि बाजार में सब्जियों के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की।